नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं ने अध्यक्ष को दी बधाई। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई को 2 आरोपियों की मिली रिमांड। सीबीआई ने हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और एसबीआई के विभिन्न कर्मियों से की पूछताछ। पीएचईडी विभाग में टेंडर आवंटन प्रक्रिया में भारी अनियमितता। 826 करोड़ रुपए की 350 निविदाएं रद्द। अन्य विभागों की भी हो रही है जांच। और प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में मानसून की सक्रियता बढ़ने से कई स्थानों पर अति भारी बारिश। किशनगंज के बहादुरपुर में सबसे अधिक 280 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला फिर से लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें ध्वनि मत से निर्वाचित घोषित किया गया। कांग्रेस ने इस पद के लिए के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि पार्टी ने अध्यक्ष पद के निर्वाचन के दौरान मत विभाजन की मांग नहीं की। अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ओम बिरला को अध्यक्ष के आसन तक ले गए। इससे पहले आज सुबह सदन की कार्यवाही की शुरुआत में प्रधानमंत्री श्री मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 12 अन्य नेताओं ने श्री बिरला को अध्यक्ष के रूप में चुनने का प्रस्ताव पेश किया। वहीं विपक्ष की ओर से शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया ने श्री के सुरेश के पक्ष में प्रस्ताव रखा। अपने संबोधन में श्री ओम बिरला ने दोबारा सदन के अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर देने और उन पर विश्वास जताने के लिए सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया है। 18वीं लोकसभा हमारे एक नए विजन और नए संकल्प की सभा होनी चाहिए। देश के समक्ष ज्वलंत मुद्दों पर सार्थक चर्चा, संवाद हो और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति के साथ काम करें। मुझे प्रसन्नता है कि इस लोकसभा में 281 माननीय सदस्य पहली बार चुन के आए हैं। मैं सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री बिरला को बधाई देते हुए कहा कि श्री बिरला के दूसरी बार निर्वाचित होने से इतिहास बना है। श्री मोदी ने कहा कि सदन अगले 5 वर्षों तक उनके मार्गदर्शन का लाभ उठाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद के रूप में श्री बिरला का काम नए सदस्यों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने श्री बिरला को बधाई देते हुए कहा कि यह सदन लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने श्री बिरला को सदन के सुचारू संचालन में विपक्ष के समर्थन का आश्वासन दिया। श्री गांधी ने कहा कि सहयोग विश्वास के आधार पर होता है और विपक्ष को अपने विचार रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution. I'd like to once again congratulate you, Speaker Sir, and also all the members of the House who have won their election. इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओम बिरला को दोबारा लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए श्री बिरला की अनुकरणीय प्रतिबद्धता भारतीय संविधान की महिमा और इसमें निहित मूल्यों को मजबूत करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसके बाद मौजूदा सत्र में दोनों सदनों के विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। संसद का मौजूदा सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। नीट यूजी परीक्षा 2024 पेपर लीक मामले में सीबीआई को 2 प्रमुख अभियुक्तों की रिमांड मिल गई है।
पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने आज इस मामले के 2 अभियुक्तों बलदेव कुमार उर्फ चिंटू और मुकेश कुमार को सीबीआई रिमांड पर दे दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने अदालत से इनकी रिमांड की मांग की थी। इधर एजेंसी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए देश के विभिन्न भागों में नीट परीक्षा केंद्रों पर वीक्षकों की भूमिका में रहे कई शिक्षकों से भी पूछताछ की है। इसी सिलसिले में सीबीआई की टीम ने आज झारखंड के हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के प्रधानाध्यापक से पूछताछ की। प्रधानाध्यापक नीट परीक्षा के लिए हजारीबाग स्थित विभिन्न स्कूलों के सिटी कोऑर्डिनेटर थे। सीबीआई की टीम आगे की पूछताछ के लिए प्रधानाध्यापक को अपने साथ ले गई है। टीम ने हजारीबाग स्थित एसबीआई बैंक के अधिकारियों से भी पूछताछ की, जहां नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र रखे गए थे। इसके साथ ही कुरियर कंपनी के कर्मियों से भी गहन पूछताछ की गई है। राज्य सरकार ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 826 करोड़ रुपए की 350 निविदाओं को रद्द कर दिया है। ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था के लिए इन निविदाओं का प्रकाशन हुआ था। विभागीय मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बताया कि महागठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान जारी हुई इन निविदाओं की जांच में अनियमितता पाए जाने के बाद यह फैसला किया गया। टेंडर में कई तरह की गड़बड़ियां थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, वो उनके सपने को पूरा करने का संकल्प हमारा है। तो हम लोग लगे हुए हैं लगातार कि जहां भी कमी है, जहां भी जो गड़बड़ी है उसको दुरुस्त करें। बहुत सारा काम पेंडिंग था, टेंडर अच्छे तरीके से निकला नहीं था और टेंडर में छोटी मोटी गड़बड़ियां हुआ करती है। उन तमाम गड़बड़ियों को दूर करते हुए हम इसको फ्रेश टेंडर बहुत जल्दी निकाल रहे हैं और 6 महीने के अंदर हम लोग चाहेंगे कि नल जल की व्यवस्था दुरुस्त हो, इसी के लिए फ्रेश टेंडर निकाला जाए। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी विभागों में टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता की जांच चल रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वो जांच प्रक्रिया है, सभी लोगों ने मंत्री के आदेश से जांच हुई है, उसके ऊपर कार्रवाई किया गया है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रहा है। सभी डिपार्टमेंट्स में जांच चल रहे हैं। जहां आपको लगता हो जरूर सूचना दीजिए, तुरंत कार्रवाई। गौरतलब है कि इस वर्ष फरवरी में एनडीए सरकार के गठन के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और राजद कोटे के 2 मंत्री ललित यादव तथा रामानंद यादव के प्रभार वाले विभागों द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा का सरकार ने आदेश दिया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। राज्य के अधिकांश भागों में मानसून की सक्रियता से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से मानसून की ट्रफ रेखा गुजर रही है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश किशनगंज के बहादुरगंज में 280 मिलीमीटर दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों में अत्यंत भारी वर्षा, जबकि प्रदेश के शेष भाग में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। किशनगंज के बहादुरगंज में 280.4 मिलीमीटर, दिघाल बैंक 116.2 मिलीमीटर, तैयबपुर 85.6 मिलीमीटर, फारबिसगंज 55.4 मिलीमीटर। प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश का अनुमान है। इस दौरान कई स्थानों पर तेज आंधी चलने की भी संभावना है। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिनों में पूरे राज्य में मानसून सक्रिय हो जाएगा। साथ ही अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून को बिहार एवं झारखंड के शेष भाग में आगे बढ़ने की संभावना दिख रही है। अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के हिमालय की तलहटी के जिलों के 1 या 2 स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा, जबकि शेष भाग में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान प्रदेश के पश्चिम भाग के कुछ स्थानों एवं शेष भाग के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 kmph रहने की भी संभावना है। पश्चिम चंपारण जिले के सिकटा प्रखंड अंतर्गत सिनुवरिया गांव में वज्रपात की चपेट में आकर
एक महिला की मौत हो गई जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। इधर नालंदा जिले के सारे थाना क्षेत्र अंतर्गत गिलानी गांव में वज्रपात की चपेट में आकर आज एक व्यक्ति की मौत हो गई। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए नाम वापसी के अंतिम दिन आज एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके साथ ही उपचुनाव में अब 11 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। इनमें राजद से बीमा भारती, जदयू से कलाधर प्रसाद मंडल और निर्दलीय शंकर सिंह प्रमुख हैं। इस सीट के लिए मतदान 10 जुलाई को होगा और मतों की गिनती 13 जुलाई को की जाएगी। भोजपुर के अगियांव विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक भाकपा माले के शिव प्रकाश रंजन को आज सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने अपने कक्ष में श्री रंजन को पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राजद के भाई वीरेंद्र समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अंजू देवी पटना जिला परिषद की अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। पटना जिला समाहरणालय में आज हुए जिला परिषद चुनाव में अंजू देवी के पक्ष में 33 वोट पड़े जबकि उनकी प्रतिद्वंदी रेहाना परवीन को सिर्फ 5 मत प्राप्त हुए हैं। निर्वाचन पदाधिकारी ने इसकी औपचारिक घोषणा की है। अररिया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेने के बाद भी आवास नहीं बनाने वाले लगभग 1000 लाभार्थियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जिला उपायुक्त रोजी कुमारी ने बताया कि जिले के 1788 लाभुकों को सफेद और 1680 लाभुकों को लाल नोटिस भेजा गया है। उन्होंने बताया कि बीडीओ, आवास सहायक और आवास पर्यवेक्षक की टीम गठित कर योजना के तहत अधूरे आवास को 2 महीने में पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया है। सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दुवनिया मोड़ के पास NH 57 पर सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। खगड़िया जिले के ST/SC विशेष अदालत ने एक महिला से दुर्व्यवहार के मामले में 2 दोषियों को 2-2 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 3-3 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। नवादा जिले के नेमदारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भनैल लोदीपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर तेजाब से हमला कर दिया। बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र अंतर्गत रजौड़ा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 42 किलो गांजा, 65 लीटर विदेशी शराब और हथियारों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वैशाली जिले में अवैध बालू खनन और परिवहन के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान पिछले 4 दिनों में 24 बालू लदे 24 वाहन जब्त किए गए हैं। अररिया की एक विशेष उत्पाद अदालत ने शराब बरामदगी मामले में एक दोषी को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं ने अध्यक्ष को दी बधाई। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई को 2 आरोपियों की मिली रिमांड। सीबीआई ने हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और एसबीआई के विभिन्न कर्मियों से की पूछताछ। पीएचईडी विभाग में टेंडर आवंटन प्रक्रिया में भारी अनियमितता, 826 करोड़ रुपए की 350 निविदाएं रद्द। अन्य विभागों की भी हो रही है जांच। और प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में मानसून की सक्रियता बढ़ने से कई स्थानों पर अति भारी बारिश। किशनगंज के बहादुरपुर में सबसे अधिक 280 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।